मेरा अस्म इतना बुलंद है कि पराये सुरों से डर नहीं। मेरा अस्म इतना बुलंद है कि पराये सुरों से डर नहीं। मुझे खौफ आगे से बुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे, ये कहीं चमन को जला न दे। इकबाल का वो शेर कि जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, और रूही उमंग की है कश्मकश से जिंदगी। दोस्तों, जिस कौम से हम बिलोंग करते हैं वह कौम इनकलाबी कौम है, तहरीक करने वाली कौम है। लेकिन 35 सालों से यह कौम बिल्कुल मर चुकी है, अंधभक्त हो चुकी है। हम जब तक तहरीक नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आप देखोगे कि हम आज जिस सियासत के जिस पौरान पर खड़े हैं, हम बिल्कुल जीरो पर आउट हो चुके हैं। हम 35 वर्षों में 18% आबादी वाला यह कौम कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सका। जिसकी आबादी 3%, 4% है, वो कई बार डिप्टी सीएम बना और ये मंत्रिमंडल में उसके बड़े बड़े ओहदे मिले। लेकिन हम सिर्फ वोट देने वाले हैं, हम झोला में ठूसने वाले हैं, कुर्सी को साफ करने वाले हैं। जनाब सदर और मंच पर बैठे हुए सभी हमारे मौजूद मेहमान, इस जन स्वराज के रूहे रवां, मीरे कारवां जनाब प्रशांत किशोर जी, जब हम लोग देखते हैं प्रशांत किशोर को, उनके चमकता हुआ चेहरा, तो शायर का वो शेर याद आता है, चले तो वक्त रुके तो हवाओं जैसा है, चले तो वक्त रुके तो हवाओं जैसा है, इस शख्स को धूप में देखो तो छांव जैसा है। यह व्यक्ति हिंदुस्तान के इस सरजमीन पर जो बिहार सूबे बिहार है, यहाँ ये पहुंचे हैं, और पहुंचने के पीछे जो कारण है उस कारण को आप भी जानते और पहचानते हैं। 35 सालों से लगातार दो दल यहाँ सत्ता पर काबिज है और लोग चीख और चिल्ला रहे हैं उसे आजादी के लिए। जब भी कोई तीसरा आदमी आता है तो उसे बीजेपी का बी टीम कह के पुकारा जाता है। लेकिन यह आदमी इतना मजबूत है, इसका अस्म इतना बुलंद है, बुलंद ही नहीं बल्कि बुलंद तरीन है। मेरा अस्म इतना बुलंद है कि पराये सुरों से डर नहीं। मेरा अस्म इतना बुलंद है कि पराये सुरों से डर नहीं। मुझे खौफ आगे से बुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे, ये कहीं चमन को जला न दे। दोस्तों, बहुत समय नहीं है क्योंकि बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उस शख्सियत को जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जिस व्यक्ति ने जनसुराज बेदारी कारवां के इस अजलास में आपको बुलाया है, जनसुराज ने बुलाया है। ये मुबारकबाद का मुस्तहक है वो आदमी कि कोई दल, कोई नेता आज तक अल्पसंख्यक समाज के लोगों में जागृति पैदा करने के लिए, उसके अंदर इनकलाब पैदा करने के लिए कोई मुहिम नहीं उठाया। लेकिन यह जुआ, यह जिसके चेहरे पर भारत का मानचित्र अंकित है, वह व्यक्ति मुसलमानों के बीच जनसुराज का कारवां ले जाने के लिए यह आदमी बेताब है, बेकरार है, और उसको विदा करने के लिए आज आपकी अदालत में आया है। मैं चाहता हूं कि एक इकबाल का वो शेर कि जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, और रूही उमंग की है कश्मकश से जिंदगी। दोस्तों, जिस कौम से हम बिलोंग करते हैं वह कौम इनकलाबी कौम है, तहरीक करने वाली कौम है। लेकिन 35 सालों से यह कौम बिल्कुल मर चुकी है, अंधभक्त हो चुकी है। हम जब तक तहरीक नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आप देखोगे कि हम आज जिस सियासत के जिस पौरान पर खड़े हैं, हम बिल्कुल जीरो पर आउट हो चुके हैं। हम 35 वर्षों में 18% आबादी वाला यह कौम कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सका। जिसकी आबादी 3%, 4% है, वो कई बार डिप्टी सीएम बना और ये मंत्रिमंडल में उसके बड़े बड़े ओहदे मिले। लेकिन हम सिर्फ वोट देने वाले हैं, हम झोला में ठूसने वाले हैं, कुर्सी को साफ करने वाले हैं। हम चाहेंगे, एक बात याद दिलाना चाहेंगे आपको कि जब लीडर आपके पास पहुंचता है, आपका नुमाइंदा आपके पास अदालत में जाता है और वोट मांगता है, तो आप ये कहना छोड़ दीजिए कि आप किस दल से आए हैं। यह आपको कहने का अधिकार नहीं है। आपका लीडर आपके दरवाजे पर पहुंचा है, आपके दरवाजे पर पहुंचकर आपसे वोट मांग रहा है, उसने नॉमिनेशन को फाइल किया है, आप उसकी मदद कीजिए। मदद नहीं कीजिएगा तो आपके लिए, आपके और आपके बच्चे के लिए जो
मुस्तकबिल और उसके के लिए कानून जो लिखे जाते हैं, आपके मस्जिदों में नहीं, मंदिरों में नहीं, कब्रिस्तानों में नहीं, चाय के दुकानों में नहीं, बल्कि ऐवानों में लिखे जाते हैं। ऐवान में आपका आदमी नहीं जाएगा तो आपका नाम लेवा कोई नहीं होगा और कोई पूछ नहीं पाएगा। दोस्तों, आज हमें इस बात का खुशी है कि एक दल जनसुराज जो एक पार्टी बनी है वो तुम्हें हृदय से गला लगाना चाहता है। जो पार्टियां तुम्हें वोट के लिए इस्तेमाल की, तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे गांव में वोट मांगने तक नहीं गई कि हम वोट मांगेंगे तो पोलराइज हो जाएगा। वोट मांगने जाएंगे किसी मुसलमान के गांव में तो हिंदू पोलराइज हो जाएगा। वोट मांगने वाला भी हमारे पास नहीं था, उसके बावजूद भी हम उसे वोट देते रहे। आज हमारे पास, हम कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। हमारे बच्चों के तालीम के बारे में सोचने वाला तैयार है। हमारे तहफ्फुज़ के लिए तो खुदा मौजूद है, लेकिन एक वसीला बनाकर भेजा है और ये कह रहा है कि हम तुम्हारा तहफ्फुज़ भी करेंगे, तुम्हारी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हम स्वीकार करते हैं। ऐसे वक्त में हमारा वक्त का अहम तरीन जरूरत है, हम उसके साथ आए। ये जनसुराज बेदारी करवा तो मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ इस मुल्क, इस राज्य के अंदर इसको जागृति पैदा करें आवाम के बीच, अवाम उन्नास के बीच, कि कल जो इस चुनाव होने वाला है उसमें हमारी हिस्सेदारी मजबूत तरीके से हो सके। नहीं तो इकबाल ने लिखा है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। हमें याद है कि हम देख रहे हैं कि जब जब ये चला था जनसुराज का आंदोलन, तो मैं साथ साथ चल रहा था प्रशांत जी का। प्रशांत जी ने कहा कि तुम चुनाव लड़ोगे, तो चुनाव होने जा रहा है। मैंने कहा कि सर, मैं तो अभी 3 महीना पहले चुनाव लड़ा था, मैं उसमें हार गया, इसलिए कि आरजेडी ने मेरे खिलाफ एक मजबूत आदमी को लाकर खड़ा कर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि मैं चंपारण के धरती से बिलोंग करता हूं, वही चंपारण की धरती जहां महात्मा गांधी गए थे, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे और वहीं से वो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी की उपाधि लिए थे। उस चंपारण से 35 वर्षों में सत्तारूढ़ दल से कोई भी व्यक्ति चुनाव जीता नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं टीचर हूं, बच्चों के कैरेक्टर का बिल्डर हूं, बच्चों के किरदार के तामीर करने वाला हूं, उसके चरित्र का निर्माता हूं। हमारे बच्चे मायूस हो चुके हैं, लीडरशिप समाप्त होता जा रहा है। मैंने सर्विस से रिजाइन करके चुनाव लड़ा था, उसके बाद भी आरजेडी ने मेरे खिलाफ एक उद्योगपति को चुनाव लड़ाया, मुझे हरा दिया। लेकिन प्रशांत जी ने उपचुनाव में कहा कि आफाक साहब ये चुनाव लड़िए। मैंने कहा कि सर, ये 5 जिला का चुनाव है, 1 जिला के चुनाव में मैं हार गया हूं, कि 5 जिला का चुनाव ये किसान का बेटा, ये गरीब टीचर कैसे लड़ पाएगा। उन्होंने कहा कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं कहा, मैंने इनसे एक सवाल किया था कि सर, आज तक कोई व्यक्ति उस सदन के अंदर निर्वाचित होकर मुसलमान नहीं गया है, क्यों हमको लड़ा रहे हैं? अभी 3 महीना पहले हम चुनाव हारे हैं। इन्होंने कहा कि लो संघर्ष करो, और नॉमिनेशन को फाइल किया। इतिहास के पन्नों में यह व्यक्ति जिसका नाम आफाक है, मुझे चुनाव लड़ाया भी और तमाम तर संसाधन लगाकर जिताकर उस सदन में भेजा। 75 वर्षों के इतिहास है, 75 वर्षों के इतिहास है, एक मोहम्मद और अहमद राम का आदमी उस सदन के अंदर जीत के जाता है। दोस्तों, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा नेता यहाँ मौजूद है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि तुम अपनी उम्र को समाप्त कर दिया, मैं भी अपनी उम्र को समाप्त किया। मैं तो बच्चों के लिए आया था इस सियासत में, और सियासत कर रहा हूं नौजवानों को। नौजवान उसी बैठा है जाकर वहां, एक दानिश्वर बैठा हुआ है, आजम बैठा हुआ है। इकबाल कहता है कि वो काबिल रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमान। तुम्हारे पीछे तुम्हारा अगर नौजवान लीडर नहीं बना तो आने वाला कल तुम्हें माफ नहीं करेगा। लोग कहेगा कि हम लाठी लेके आ रहे हैं, तुम यहीं रुको। हुजूर के जमाने में जैसे लोग कहा करते थे कि तुम रुको, हम लाठी लेके आते हैं, तुमको मारेंगे तब तुम घर जाना। दोस्तों, इससे बुरा दिन और नहीं आ सकता है। हमें लड़ना होगा, हमें संघर्ष करना होगा, तहरीक करना होगा, इंकलाब पैदा करना होगा, तभी मेरा हक मिलेगा। और डरने से काम चलने वाला नहीं है। हमारे साथ प्रशांत किशोर आ चुका है, मुझे विश्वास है। परसों एक मीटिंग हो रही थी और फैज साहब ने एक प्रस्ताव रखा। उसके पहले वो बोलने लगे कि आप बताइए आफाक साहब कि हिंदुस्तान में जहां जहां भी
अगर मुसलमानों के साथ जाए, आपको तौजुब होगा कि हाल के दिनों में बेतिया में थोड़ा सा एक कॉमन टेंशन हो गया था अखाड़ा में, महावीर अखाड़ा में। हमने एक टेलीफोन किया, ये डीएम से डेली शाम को बैठकर डीएम से बैठकर बात करते थे, क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है, होम सेक्रेटरी से बात करते थे। और कोई बाल बका नहीं कर सका। उस चंपारण में अब्बास साहब बैठे हुए हैं, इस बात को जानते हैं। तो मेरे सामने मेरा लीडर मौजूद है, मैं उसके साथ उसके साये में अपने सियासत के प्रयास को बुझाने के लिए तैयार हूं। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आपका लाल में हाथ जोड़कर यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस्लाम भी कहता है कि कोई व्यक्ति अगर मेरे करीब आ रहा है तो उसको गला लगाना चाहिए, और गला लगाकर उसके साथ चलेंगे तो हमारे बच्चों की भी फलाह होगा, मेरा भी फलाह होगा, इस कौम की फलाह होगी। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, जय हिंद।